मुझे कहता है तुम फिर से मार्केट में? क्या हमने इस बारे में बात नहीं की थी कि कोई भी बाजार नहीं लगाएगा? देखो तुम एक विज्ञापक हो, तुम इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो और क्रिएटिव पर्सन हो। इसका क्या मतलब है कि तुम बाजार में काम कर रहे हो? इस पर जेजे बोलता है कि जब मैं जॉन डेविड के जैसे एक अच्छा एडवर्टाइज़र बनना चाहता था, मुझे क्या हो गया देखो, आजकल मैं नींबू बेच रहा हूँ। इस पर मूजो कहता है कि अगर तुम घर से इस तरह नहीं भागे होते तो तुम ये अच्छी खबर सुन पाते। इस पर जेजे एक्साइटेड होकर पूछता है क्या है ये? तो मूजो जवाब देता है कि मैंने फिक्री हारे कंपनी के राइट्स खरीद लिए हैं। ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कुछ बचा है वो हमें करना है। इस पर जेजे मूजो से कहता है इधर आओ और फिर वो उसे गले लगा लेता है। इस पर मूजो कहता है कि सैनम भी वहाँ होगी क्योंकि मैंने पेपर्स में सैनम की जगह को ही वर्क प्लेस बताया है जहाँ पर हम काम करेंगे। अब बस हमें सैनम को कन्वेंस करना है और उसके सिग्नेचर लेने हैं। इस पर जेजे बोलता है कि ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं करूँगा, चलो चलते हैं। उस पर मूजो बोलता है रुको, तुम्हारे काउंटर का क्या? फिर जेजे बोलता है काउंटर, तुम काउंटर के बारे में भूल जाओ, हमें अब फिक्री हारिक पे काम करना है। फिर मूजो कहता नहीं, ये दिखाएगा कि हम फिक्री हराक पे कैसे काम करेंगे। देखना अब हम तुम्हारे काउंटर की सारी चीज़ें बेच देंगे। मुझे चिल्लाना स्टार्ट करता है कर ली सबसे ज़्यादा घुंघराले हैं यहाँ पर और सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट आइडियाज़ फिक्री हारिक से। पर जेजे बोलता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे नींबू, बहुत ज़्यादा, जिसको भी ज़रूरत हो हमारे पास आए। उधर लैला सनम से फ़ोन पर बात करती है और बोलती है कि हम सब की तरफ से तुम्हें ढेर सारा प्यार। वो फ़ोन रख के सबको बताती है कि उसकी यात्रा बहुत अच्छी थी, वो बस थोड़ी बारिश में भीग गई थी लेकिन सब ठीक है। इस पर निहाद बोलता है कि उसने बोला था कि एयरपोर्ट से जाने के बाद वो स्टेट चली गई थी। पर मेवी बोलती है कि वहाँ तो बारिश हो रही है, क्या उसको जुकाम हो गया बेबी? इस पर मैं बोलती है कि सुबह तो धूप निकल रही थी लेकिन जब सैनम वहाँ गई तो बारिश होना स्टार्ट हो गई। इस पर मेवी बोलती है कि लैला तुम अपनी सासू से बोलो मुझे बतलाना बंद करे कि मेरी बेटी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। वैसा बिल्कुल ना सोचे कि हमें समझ नहीं आया। इस पर रुमा बोलती है ये कहाँ से आया? क्या आपको समझ में भी आया कि मैंने क्या कहा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप समझ रही हैं, है ना लैला? तो लैला बोलती है मेरे ख्याल से आप दोनों ही एक दूसरे को सुन लो, तुम लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग इसी जोश के साथ कंटिन्यू करो। इस पर निहाद बोलता है तुमने सही कहा बेटी, बिल्कुल सही कहा। वैसे भी हमें इस घर में रोज़ रोज़ की वही बातें नहीं सुननी हैं। तभी वहाँ पर एमरे आता है और वो सबको हेलो बोलता है। इस पर लैला बोलती है तुम्हारा स्वागत है बेबी। फिर एमरे लैला से पूछता है क्या तुम ठीक हो? फिर वो बोलती है हाँ। फिर एमरे कहता है कि आज का दिन बहुत मुश्किल भरा था मम्मी। फिर वो उसे गले मिलता है। फिर वो सबको बताता है कि मेरे लिए सबके लिए एक खबर है, स्पेशली मम्मी के लिए। इस पर हुमा बोलती है कि तुम्हें जो कहना है बेटे वह कहो, वैसे भी मुझे पता है कि कहाँ कैसे बिहेव करना है। वो सबको ताना देती है। फिर मेवी बोलती है ओ माय गॉड उसका ताना सुन के। फिर एमरे सबको बताता है कि पापा वापस आ गए मम्मी। इस पर हुमा बोलती है क्या तुम्हारे पापा वापस आ गए? वो क्यों वापस आए हैं? वो यहाँ पे क्या करेंगे और वो कहाँ रह रहे हैं? इस पर एमरे बताता है कि वो होटल में ठहरे हुए हैं, मैं आज ही उनसे मिला, उन्हें आपको दुआएं भेजी हैं, वो जल्दी ही आपसे मिलेंगे। इस पर हुमा बोलती है तुम इधर देखो, अपने पापा को कॉल करो, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उन्हें कुछ बताना है। इस पर एमरे बोलता है यह तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आपको देखना ही नहीं चाहते हैं। इस पर हुमा बोलती है देखो मुझे चक्कर आ रहे, मैं पागल हो रही हूँ। फिर वो मेविका से बोलती है मेविका देखो मुझे तुम्हारे जैसे गुस्सा आ रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। इस पर एमरे बोलता है मम्मी मैंने देख लिया और मेवी की मम्मी ने भी देख लिया, अब चलो थोड़ा वॉक करते हैं। उधर डेनिस सनम के साथ कॉफ़ी पी रही होती है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है, क्या हम आंटी मेविका को कॉल करें? पर सनम बोलती है नहीं, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, मेरी बहन भी आ जाएगी और मेरी माँ भी, और फिर मैं सांस भी नहीं ले पाऊँगी। पर डेंजे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ एक पागल बच्चे के पेरेंट होना कितना डिफ़िकल्ट है। ऐसे चाहिए डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा समय प्रकृति के साथ बिताने के लिए बोला है, वरना तुम्हारे पड़ोस और तुम्हारे घर में वक्त बिताने में बड़ी मुश्किल होती। इस पर सनम कहती है अगर मैं घर जाऊँगी तो क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? तो इस पर डेंजे कहती है
ऑफ कोर्स गर्ल। और वैसे भी हम दोनों का नसीब तो एक दूसरे से जुड़ ही चुका है, अब जहाँ तुम होगी वहीं पर मैं होंगी। और वैसे भी तुम्हारे अलावा कौन खुश होगा एक बीमार साइकोलॉजिस्ट को अपने पास रख के। इस पर सनम बोलती है हाँ। फिर डेंजे बोलती है अब तुम अपने डर को दूर करने की कोशिश करो। इस पर सनम बोलती है अभी तो मैं इसके करीब भी नहीं आई हूँ, मुझे नहीं लगता अभी मैं तैयार हूँ। फिर डेंजे बोलती है ठीक है हनी, जैसे कि तुम इसके लिए भी तैयार नहीं हो, परंतु तुम अपने आप को ये सब सोच के उदास मत करो। हम लोग बाहर जाएंगे और हम एक एक करके तुम्हारी परेशानी समझेंगे और फिर हम एक एक करके उन सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। सनम बोलती है तुमने बहुत स्वादिष्ट कॉफ़ी बनाई है। तो डेंजे बोलती है हाँ बिल्कुल स्वादिष्ट, तुम अपना खाना एंजॉय करो। तभी उन्हें पीछे से मूजो की आवाज़ सुनाई देती है। वो जेजे से बोलता है कि तुम मार्केटिंग करने के बिल्कुल काबिल हो, तुम एक प्रतिभाशाली बिजनेसमैन हो, बस तुम्हें पेशेंस चाहिए। इस पर जेजे बोलता है कि तुम्हारे पास भी एक अजीब सा अद्भुत सा अप्रोच है मूजो, तुम लोगों को कंफ्यूज करके अपनी नैया पार लगा ही देते हो। इस पर मूजो बोलता है तुमने सही कहा, मैं लास्ट में चीज़ें अपने फेवर में कर ही लेता हूँ। इस पर मूजो बोलता है बहुत अच्छे, अब तुम बिजनेस में हो एक कीमती हीरे की तरह। फिर मूजो सैनम और डेनिस से बोलता है हेलो, हम लेट हो गए हैं लेकिन हम लोग एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आए हैं। सैनम उसकी तरफ देखती है। फिर मूजो बोलता है तुमने बिल्कुल ठीक सुना, एक अच्छी खबर। फिर जेजे बोलता है सैनम। फिर सैनम मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और बोलती है जेजे। फिर जेजे डेंजे से बोलता है डेंजे। तो फिर डेंजे बोलती है हाँ जेजे। फिर वो मूजो से बोलता है क्या हमें 3 तक गिनना चाहिए या बोल देना चाहिए। फिर जेजे बोलता है हमें सीधे बिजनेस की बात करनी चाहिए। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे सामने ब्रांड नेम हाजिर है, हाँ यही फिक्री हारिक, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर वो सैनम से बोलते हैं सैनम अगर तुम नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद, ये तुम्हारी मटेरियल सपोर्ट का ही नतीजा है। फिक्री हारिक, वो खुशी से चिल्लाता है। इस पर मूजो बोलता है कि मटेरियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बस यही नहीं, मेरे जेब में एक बिजली का बिल है जिसे मैं पे करना भूल गया और बिजली बंद कर दी गई थी मुझे लगता है। अब मैं बिजनेस में उतरा हूँ जिसमें पैसे की ज़रूरत है, जिसमें से एक शेयर मेरे होगा और एक शेयर जेजे का। फिर डेंजे बोलती है और बाकी बचा हुआ, वो बोलते हैं कि 98% और वो सैनम का होगा। इस पर सैनम बोलती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एजेंसी ले सकते हो। इस पर डेंजे बोलती है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा आइडिया है और वैसे भी तुम ऐसे बैठी रहोगी तो काम कैसे चलेगा। कल मैं और बुलात याद दिन इवेंट में जाएंगे, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, जब तक मैं बाहर रहूँगी ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा। इस पर मूजो बोलता है हाँ तुम एंजॉय करना, वैसे भी योगा बहुत अच्छी बात है। जेजे डेंजे से बोलता है कि तुम इस योगा के बारे में पता लगाओ और एंजॉय करो। फिर मूजो सैनम से बोलता है कि तुम सैनम अपने काम से लोहा मनवाओ। इस पर सैनम बोलती है कि मैं ये नहीं करूँगी, तुम मेरे साथ इंटरफेयर मत करो। इस पर जेजे बोलता है अब तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इस पर मूजो बोलता है हाँ ऐसी दिक्कतें तो रास्ते में आती रहती है। फिर जेजे बोलता है सैनम एक बात और है। फिर वो कहता है डेंजे तुम साइड हटो और उसे साइड हटाता है। फिर वो बोलता है कि सैनम तुम्हें यहाँ साइन करने हैं। फिर सैनम उस पेपर को पकड़ती है और साइन करती है। फिर जेजे बोलता है कि सैनम तुम्हें यहाँ कंपनी का पता भी लिखना पड़ेगा और वहाँ पे हम लोगों ने तुम्हारा पता दिया है। फिर जेजे बोलता है कि यहाँ पर एक छोटी सी और महत्वपूर्ण जानकारी है, हमें जगह की ज़रूरत है, हमें अपनी कंपनी चलाने के लिए जगह की ज़रूरत है। इस पर सैनम बोलती है कि यह जगह ही तो है। इस पर जेजे बोलता है जगह, ऐसी जगह नहीं, हमें ऐसी जगह चाहिए जो हमारी खुद की हो। इस पर सैनम बोलती है ठीक है, जो सामने छोटा घर है तुम वहाँ पर अपना काम कर सकते हो। इस पर मूजो बोलता है नहीं ऐसा घर नहीं, वो घर बिल्कुल भी दिखाने लायक नहीं है, मैंने उसे देखा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, हम वहाँ काम नहीं करेंगे। मैं तो इस चमचमाती जगह को अपनी एजेंसी के काम के लिए लाना चाहता हूँ और जब भी हमारी आंखें थक जाएंगी तो हम आसपास की हरियाली को देखेंगे और हमारा दिमाग शांत हो जाएगा और आंखों को सुकून पहुँचेगा।
और वैसे भी हमारे पास जल्दी ही कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने कस्टमर से कहाँ मिलेंगे। तुम ऐसे हमें इग्नोर नहीं कर सकती सनम, ये बहुत बुरी बात है। हमें किसी दिखाने लायक जगह की ज़रूरत है और हम सोचते हैं कि इससे बेहतर जगह क्या होगी। इस पर सनम बोलती है ठीक है। मूस और जैजे बोलते हैं ठीक है, जो कहती है हाँ ठीक है। फिर वो उससे साइन कराते हैं, फिर बोलते हैं कि अब तुम अपना मूड चेंज मत करना। वो उसे टेक केयर बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर डेंजे बोलती है कि तुमने अच्छा किया, तुम बहुत अच्छी हो, देखना सब कुछ अच्छा होगा।